नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज का प्रैक्टिस नंबर 36 है। 35 तक हम पीछे कर चुके हैं। आपने ना देखा हो तो उसको जाके देख सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल सैगासिटी। रिक्त स्थान में हो जाएगा सैगासिटी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अलर्ट। अलर्ट की मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी? वॉचफुल। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, वॉचफुल। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। टू लॉस फेस। टू लॉस फेस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा टू बी ह्यूमिलिएटेड। टू बी ह्यूमिलिएटेड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। जो सब्स्टिट्यूट है फॉलोइंग क्या है इसका देखते हैं। अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स। मैन ऑफ ऑड हैबिट्स का हो जाएगा एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मतलब सनकी कह सकते हैं। एक्सेंट्रिक की स्पेलिंग पूछी जाती है एग्जाम में, ECCENTRIC। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। लैक ऑफ इनफ ब्लड। लैक ऑफ इनफ ब्लड उसको क्या कहते हैं? एनीमिया, मतलब खून की कमी। एनीमिया की स्पेलिंग पूछी जाती है, ANAEMIA। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंग्विश। एंग्विश का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड असिस्टेंस। असिस्टेंस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। असिस्टेंस का एंटोनिम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। एंटोनिम देखना है वनरस। वनरस का मतलब होता है कष्टदायक। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इजी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। रेलिंकिस। रेलिंकिस की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, RELINQUISH। रेलिंकिस का मतलब क्या होता है? त्यागना। त्यागना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? पोजेस। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, पोजेस, अपनाना। क्वेश्चन नंबर 10, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड असेल। असेल का सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे? अटैक। असेल का मतलब अटैक एंड इसका सिनोनिम अटैक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड प्लॉसिबल। प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब मुमकिन। प्लॉसिबल का एंटोनिम हो जाएगा बिलीवेबल। बिलीवेबल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड गार्निश। गार्निश का मतलब होता है सजावट, ये सजाना। तो इसका एंटोनिम क्या हो, सिनोनिम क्या हो जाएगा? टू एडोर्न। टू एडोर्न। एडोर्न का मतलब भी होता है सजाना। इसको डेकोरेट भी होता है, डेकोरेट। डेकोरेट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट यूजिंग टू। इसको बिना टू के यूज करना है, देखना है। तो ही इज़ टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। तो इसको बनाना है बिना टू यूज किए हुए। तो हो जाएगा इसका आंसर नंबर, ही इज़ सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट ब्राइब। ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट द ब्राइब। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, 14 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सेंटेंस गिवन बिलो विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। द मिनिस्टर प्रोमिस्ड टू लुक डैश द ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायतें। तो द मिनिस्टर है प्रोमिस्ड करता है टू लुक इनटू द ग्रीवेंसेस। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द गिवन सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। तो क्या हो जाएगा? आई वॉज बींग, यहाँ पे कंटिन्यूअस में है टेकिंग, तो बींग हमेशा आता है, तो बींग यहाँ पे है वही सही हो जाएगा। तो आई वॉज बींग टेकन टू प्रिजन बाय माई कैप्टर्स। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, पैसिव वॉइस।
क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस बुक इज़ प्रेफरेबल टू दैट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, दिस बुक इज़ प्रेफरेबल टू दैट। 17, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशन देखना है इसमें। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट डैश विनिंग द मैच, कॉन्फिडेंट ऑफ, यहाँ पे तो कॉन्फिडेंट ऑफ भरा जाएगा, यहाँ पे ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यहाँ भी प्रीपोजिशन भरना है। लेट मी एक्वेंट हिम, लेट मी एक्वेंट हिम डैश द टॉपिक, तो हो जाएगा एक्वेंट विथ, लेट मी एक्वेंट हिम विथ अ टॉपिक, मतलब मुझे उसको टॉपिक से अवगत कराने दो। एक्वेंट विथ, एक्वेंट के साथ विथ। 19 क्वेश्चन नंबर, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, इसमें भी प्रीपोजिशन है। डू नॉट क्वारल डैश योर नेबर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वारल। हम लड़ाई किससे करेंगे, किसी व्यक्ति के साथ, जब व्यक्ति के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे विथ, हमेशा ध्यान रखें, किसी के साथ होता है जब लड़ाई तो वहाँ पे विथ होता है। डू नॉट क्वारल विथ योर नेबर्स। क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट चॉइस। देखते हैं, इफ़ यू गो आउट आई डैश द क्रिकेट मैच, तो हो जाएगा ये फर्स्ट कंडीशनल है, तो शैल वॉच द क्रिकेट मैच। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अचूज द अल्टरनेटिव विच कैन बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखते हैं, आंट इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रीचर। जो आंट है, चींटा है, चींटी है, जो भी है, बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रीचर, बहुत ही इंडस्ट्रियस मेहनती क्रीचर माना जाता है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव इसका क्या हो जाएगा डिलीजेंट। ऑप्शन नंबर इसका मतलब मेहनती, DILIGENT, डिलीजेंट की स्पेलिंग पूछी जाती है एग्जाम में, DILIGENT। क्वेश्चन नंबर 22, इन टीचिंग पोएट्री द एम्फेसिस इज लेड ऑन अप्रिशिएशन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, एम्फेसिस इज लेड ऑन अप्रिशिएशन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड। इसको वन वर्ड देखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या है। अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, वुमेन की मतलब सपोर्टर होना वुमेन का, उसको क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट। डी सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखते हैं, द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल दैन, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, दीज दोज दीज दैट, तो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, दोज ऑफ मैसूर। द गार्डन्स इन श्रीनगर, जो गार्डन है श्रीनगर में, आर मोर ब्यूटीफुल, और ज़्यादा ब्यूटीफुल दैन दोज ऑफ मैसूर के गार्डन से। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे अप्रोप्रिएट भरना है हमें। आई विश डैश डेड, तो यहाँ पे है विशिंग वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल, तो यहाँ पे हो जाएगा आई विश आई वर अ डेड। क्वेश्चन नंबर 26, अचूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखना है अंडरलाइंड वर्ड में। सी रैन फास्ट इन द टूर्नामेंट, तो क्या हो जाएगा, सी रैन कैसे दौड़ी, फास्ट, यहाँ पे आता है कि कैसे दौड़ी, तो वह फास्ट दौड़ी। द टूर्नामेंट, इन द टूर्नामेंट हो जाएगा वो एडवर्ब, जहाँ पे वेयर एंड हाउ, तो ये सारे वाई, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में आता है, तो वहाँ पे होता है एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंस। द मीटिंग डैश विद वोट ऑफ थैंक्स, क्या हो जाएगा, कंक्लूडेड, मतलब द मीटिंग कंक्लूडेड विद वोट ऑफ थैंक्स। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द मिसिंग प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन देखना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। although he is blind, he is very fast डैश कैलकुलेशंस, क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन एट। यद्यपि ही इज ब्लाइंड, वह ब्लाइंड है,
ही, लेकिन ही इज़ वेरी फास्ट एट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में बहुत ही फास्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट प्रेफिक्स, करेक्ट प्रेफिक्स देखना है। इफ़ एनी टू मेक द वर्ड प्रॉपर, प्रोड्यूस इट्स अपोजिट मीनिंग, तो क्या हो जाएगा ये, नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज, जो नेचुरल ऑर्डर है लर्निंग लैंग्वेज का वो क्या है, हो जाएगा सुबोपली कहते हैं, मतलब कि लिसनिंग सुनना, बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, एंड राइटिंग, ये नेचुरल ऑर्डर है लर्निंग लैंग्वेज का, लैंग्वेज लर्निंग का। देखते हैं 31, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ यूज्ड फॉर क्लासीफाइंग, जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है यूज्ड फॉर क्लासीफाइंग, क्या क्लासीफाई करने के लिए यूज की जाती है, ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्लासीफाई करने के लिए यूज की जाती है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड द टीचर इज, टीचर कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। क्वेश्चन नंबर 33, द मेन एम ऑफ यूजिंग डायरेक्ट मेथड इज टू इनेबल द लिसनर टू गेट मास्टर इन द यूज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर जो मेन एम है डायरेक्ट मेथड यूज करने का, इज टू इनेबल द लिसनर टू गेट मास्टरी इन द यूज ऑफ, किसमें मास्टरी करने के लिए, फॉरेन लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 34, इन स्ट्रक्चरल अप्रोच अ लिसनर गेट्स मास्टरी इन, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है उसमें लिसनर जो होता है किसमें मास्टरी हासिल करता है, वो मास्टरी हासिल करता है अपने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में। क्वेश्चन नंबर 35, इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज, इंग्लिश एक फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड इज नॉट सम टोटल ऑफ द साउंड्स ऑफ लेटर्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर, जो इंग्लिश लैंग्वेज में उसमें कितने क्या होते हैं, 12 वोवेल साउंड होते हैं, वोवेल साउंड, 12 वोवेल नहीं, उसमें वोवेल साउंड होता है, 12 वोवेल साउंड होते हैं, 8 उसमें डिफ्थोंग्स होते हैं, एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। कॉन्सोनेंट नहीं होते हैं, इसमें कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं, और वोवेल 5 होते हैं, लेकिन वोवेल साउंड 12 होते हैं, और 8 डिफ्थोंग्स होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग, इनमें से कौन सा गुड हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लॉर्डनेस इज नॉट गुड हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 38, द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग पोएट्री इज़ टू डेवलप, जो मेन पर्पज है टीचिंग पोएट्री टीच करने का, इज़ टू डेवलप, उसको क्या डेवलप करना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। जो टीचिंग पोएट्री का एम होता है, डेवलप मेन पर्पज होता है, वो एस्थेटिक सेंस होता है एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन का पावर डेवलप करने का होता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंपोजिशन इन इंग्लिश, फ्री कंपोजिशन का इसमें एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, 39 का ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पिक्चर कंपोजिशन। जो पिक्चर कंपोजिशन है वो एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंपोजिशन इन इंग्लिश का एग्जाम्पल नहीं है ये पिक्चर कंपोजिशन, और ये हैं स्टोरी टेलिंग, एसे राइटिंग एंड पोएट्री राइटिंग, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज हाफ मैन इन द प्ले हैमलेट, प्ले हैमलेट में हाफ मैन से कौन डिस्क्राइब होता है, किसको हाफ मैन कहा जाता है, किंग प्ले हैमलेट में रोजेनक्रैंज एंड गिल्डेस्टर्न को हाफ मैन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, द नेटिव ह्यू ऑफ रिजोल्यूशन इज सिक्लाइड ओवर विथ द पेल कास्ट ऑफ थॉट,
हु अटर्स द अबव वर्ड्स इन द प्ले हैमलेट। ये वर्ड हैमलेट में किसके द्वारा बोला जाता है, देखते हैं। हैमलेट, ये हैमलेट के द्वारा ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड बाय डॉर्डन एज अ स्मॉलर, स्ट्रीलर, फायरसर, मोर ईगर, पीस ऑफ मैलिस। ये सारे वर्ड किसके लिए यूज होते हैं, डॉर्डन के द्वारा रीगन के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। रीगन किस में आती है, ये आती है किंग लियर प्ले में, ये किंग लियर की बेटी होती है रीगन। क्वेश्चन नंबर 43 द टारनी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर नेचर टू एंड्योर। हु अटर्स दीज वर्ड्स इन प्ले किंग लियर। ये वर्ड किसके द्वारा बोला जाता है किंग लियर प्ले में, केंट होता है उसमें, किंग लियर में उसके द्वारा ये वर्ड बोला जाता है, द टारनी ऑफ द ओपन नाइट्स। क्वेश्चन नंबर 44 ऑफ ऑल शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज I would answer not even accepting King Lear. Othello is the most painfully exciting and the most terrible. Who made the above statement? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बताया जाता है, एसी ब्रैडली। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, एसी ब्रैडली के द्वारा स्टेटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 ओ बी वेयर माई लॉर्ड of jealousy, it is the green-eyed monster with death mock the meat in feeds on. Who utters these words in the play Othello? ये वर्ड ओथेलो के द्वारा किस में बोला जाता है, किसके द्वारा बोला जाता है ओथेलो में, इयागो। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 एट विच इवेंट डू ऑरलैंडो एंड रोजालिंड मीट। कौन से इवेंट में ऑरलैंडो एंड रोजालिंड मिलते हैं, ये एज यू लाइक इट में होते हैं, ऑरलैंडो एंड रोजालिंड। कौन से इवेंट में वो मिलते हैं ऑप्शन नंबर अ ट्रैवलिंग सर्कस। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर नो डी नहीं, इसका आंसर नंबर हो जाएगा रेसलिंग मैच में मिलते हैं वो, जब रेसलिंग होती है ऑरलैंडो से ओलिवर एक होता है शायद रेसलर होता है, उसके साथ जब रेसलिंग होती है तब वो दोनों मिलते हैं, ऑरलैंडो एंड रोजालिंड। क्वेश्चन नंबर 47 वट नेम डज रोजालिंड अज्यूम फॉर हर डिस्गाइज्ड सेल्फ। जब रोजालिंड डिस्गाइज्ड होती है वो कौन सा नेम अपने आप को देती है वो गाइनीमेड। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 हुम डज हार्मियाज फादर वांट हर टू मैरी इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम। जो हार्मिया का पापा होता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, वो हार्मिया की शादी किससे करना चाहता है, वो डेमेट्रियस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, डेमेट्रियस से हार्मिया की शादी को करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 49 हु अमंग्स द यंग अथेनियंस इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज फर्स्ट अफेक्टेड बाय द लव पोशन। लव पोशन से पहले कौन अफेक्ट होता है, लिसेंडर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिसेंडर लव पोशन से पहली बार अफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 हु हैज़ कॉल्ड बेकन एज द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ऐसे बेकन को कौन कहता है, पोप, अलेक्जेंडर पोप। वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 51 चार्ल्स लैम्ब रोट अंडर द पेन नेम ऑफ। चार्ल्स लैम्ब लिखते हैं अंडर द पेन नेम ऑफ एलिया। ऑप्शन नंबर इसका उनका पेन नेम होता है एलिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 एलिस एंड जॉन कौन है, द इमेजिनेटिव चिल्ड्रन ऑफ लैम्ब। ये इमेजिनेटिव चिल्ड्रन है लैम्ब के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एलिस एंड जॉन होते हैं ये इमेजिनेटिव चिल्ड्रन होते हैं चार्ल्स लैम्ब के। क्वेश्चन नंबर 53 हु सेड मिल्टन वाज ट्रू पोएट ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। कौन कहता है, विलियम ब्लेक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 मिल्टन्स स्टाइल इज। मिल्टन का जो स्टाइल होता है कौन सा स्टाइल होता है, वो उसका ग्रैंड स्टाइल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिल्टन का स्टाइल ग्रैंड स्टाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 55 हु इज कॉल्ड एन आर्क प्रीस्ट ऑफ नेचर। हु इज कॉल्ड किसको आर्क प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड आर्क प्रीस्ट ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 56 डोरोथी वाज द सिस्टर ऑफ। जो डोरोथी होती है किसकी सिस्टर होती है, वो होती है वर्ड्सवर्थ की सिस्टर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, डोरोथी होती है वर्ड्सवर्थ की सिस्टर। डोरोथी वर्ड्सवर्थ का जन्म होता है 1770 में और डोरोथी का जन्म होता है 1771 में।
क्वेश्चन नंबर 57, हु सेड पोएट्स आर द अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड? कौन कहता है ऐसे? सेली। सेली कहते हैं वर्ड पोएट्स आर द अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, सेली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इन विच पोम डज द लाइन आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट आकर किसमें ये आता है? टू अ स्काईलार्क। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, टू अ स्काईलार्क। ये किसके द्वारा लिखा जाता है? टू अ स्काईलार्क लिखा जाता है सेली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज रिगार्डेड एज पोएट विथ निगेटिव कैपेबिलिटी? कौन निगेटिव कैपेबिलिटी से रिगार्ड किया जाता है? किसको किया जाता है? किड्स को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, निगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय किड्स। क्वेश्चन नंबर 60, हु सेड ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर देन थॉट? कौन कहता है? किड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज? विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव पोएट किसको कहा जाता है? कहा जाता है टेनिसन को, अल्फ्रेड टेनिसन को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज इज टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 62, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, इन विच पोम ऑफ टेनिसन डज द अबव लाइन अकर? कौन से पोम में टेनिसन के ये लाइन आती है? तो आती है यूलिसिस। यूलिसिस में ये लाइन आती है। यूलिसिस कब पब्लिश होती है? 1842 में पब्लिश होती है वर्ड टेनिसन की यूलिसिस। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ड्रामेटिक साउल स्टडी ऑफ ब्राउनिंग? द ड्रामेटिक साउल स्टडी ब्राउनिंग का कौन होता है यहाँ पे? एंड्रिया डेल सार्टो। एंड्रिया डेल सार्टो इज अ ड्रामेटिक साउल स्टडी ऑफ ब्राउनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउनिंग्स पोएट्री? जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ब्राउनिंग की पोएट्री का क्या होता है? ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ डिकेंस इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर? डिकेंस का कौन सा नॉवेल ऑटोबायोग्राफिकल है नेचर में? तो हो जाएगा डेविड कॉपरफील्ड। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 1850 में पब्लिश होता है डेविड कॉपरफील्ड। हार्ड टाइम्स 1854 में पब्लिश होता है। शॉर्टेस्ट नॉवेल होता है किसका? डिकेंस का। क्वेश्चन नंबर 66, हु अमंग द फॉलोइंग नॉवलिस्ट रोट इन सीरियल? कौन सीरियल में लिखता है? चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस रोट इन सीरियल। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ अ प्ले विद इन प्ले सीन? कौन से प्ले में इसमें प्ले विद इन प्ले सीन है? तो कौन हो जाएगा? हैमलेट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज मिल्टन्स लिसिडस? मिल्टन्स का जो लिसिडस है किस प्रकार का पोम होता है? ये एक एलिजी होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। एलिजी होती है किसके? एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग उसका एक दोस्त होता है, उसके डेथ पे ये एक एलिजी होती है। ये जो है 1638 में पब्लिश होती है ये एलिजी। क्वेश्चन नंबर 69, इन विच पोम डज द फॉलोइंग लाइन अकर? किस पोम में ये लाइन अकर होती है? आवर बर्थ इज बट अस्लीप एंड फॉरगेटिंग। ये लाइन किस में आती है? आती है वर्ड्सवर्थ के इमॉर्टलिटी ओड में। इमॉर्टलिटी ओड में। क्वेश्चन नंबर 70, द प्ले हैमलेट बिगिंस। प्ले हैमलेट बिगिंस होता है कैसे? एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो प्ले हैमलेट होता है बिगिंस होता है एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट से। क्वेश्चन नंबर 71, हु स्पीक्स द फॉलोइंग वर्ड्स टू होराशियो इन हैमलेट? ये वर्ड जो है होराशियो से कौन कहता है हैमलेट में? देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होराशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। कौन कहता है? हैमलेट कहता है होराशियो से। ये वर्ड हैमलेट के द्वारा बोला जाता है होराशियो से। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टर इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम? इनमें से कौन सा करेक्टर मिडसमर नाइट्स ड्रीम में नहीं होता है? कौन होता है? देखते हैं कौन सा नहीं होता है। ऑसबॉर्न। ऑसबॉर्न करेक्टर जो होता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में नहीं होता है, ऑसबॉर्न। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वींस, फ्लूट, मोथ, दे आर करेक्टर इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 73, बेकन्स एसेज आर। जो बेकन का एसेज है वो क्या है? फिलोसॉफिकल एंड सेकुलर हैं।
बेकन का ऐसे फिलोसफिकल एंड सेकुलर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अकॉर्डिंग टू बेकन कॉजेज द ग्रेवेस्ट हार्ट टू मैन। कौन सा सही हो जाएगा लाइन? अ लाई दैट सिंक्स एंड सेटल्स इन द माइंड। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 द प्लेस वेयर सैटन एंड हिज पियर्स असेंबल्ड इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 इज नेम्ड। उस प्लेस का क्या नाम होता है जहाँ पे उसके पियर्स सैटन एंड हिज पियर्स असेंबल्ड होते हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में? तो उस स्थान का क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है पैंडेमोनियम। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 इन हिज पोम रैबी बेन एजरा रॉबर्ट ब्राउनिंग ग्लोरीफाइज। क्या ग्लोरीफाई करते हैं? ओल्ड एज को। जो ये वर्क जो मिल्टन के वर्क हैं ये आते हैं, ये आप अगर पीजीटी में नहीं हैं लेकिन ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में के अनुसार ये आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मत सोचिए कि ये पीजीटी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू वर्ड्सवर्थ विजन ऑफ नेचर। तो क्या अप्लाई होता है विजन ऑफ नेचर में? मिस्टिकल पैंथेइज्म। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 द नेम ऑफ द रीजन दैट फिगर्स इन आर के नारायण्स नॉवेल्स एंड अप्रिसिएटेड एज हिज कैस्टरबीज। उस रीजन का क्या नाम है जो आर के नारायण के नॉवल में आता है और अप्रिसिएट करता है एज हिज कैस्टरबीज? तो कौन है? मालगुडी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, मालगुडी। क्वेश्चन नंबर 79 वन इन द लाइट ऑफ बेकन्स एसे ऑफ स्टडीज शुड रीड। क्या रीड करना चाहिए? टू वे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। जो मिल्टन्स का पैराडाइज लॉस्ट है किस में लिखा गया है? ये लिखा गया है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन ब्लैंक वर्स इन 1667 में ये पब्लिश होता है 10 बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 81 हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसो। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रूसो से इन्फ्लुएंस्ड था? कौन है? वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बैक टू नेचर रूसो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 82 whom did टेनिसन सक्सीड एज पोएट लॉरिएट। टेनिसन किसको सक्सीड करके पोएट लॉरिएट बनते हैं? तो वो सक्सीड करके बनते हैं वर्ड्सवर्थ को 1850 में, वर्ड्सवर्थ को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी वर्ड्सवर्थ को 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है 1850 में। उसके बाद टेनिसन को पोएट लॉरिएट बना दिया जाता है। टेनिसन को 1850 में टेनिसन बनते हैं ये, और 1892 तक ये पोएट लॉरिएट रहते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सबसे ज़्यादा साल तक पोएट लॉरिएट कौन रहता है? टेनिसन ही रहते हैं। 42 ईयर्स तक ये पोएट लॉरिएट रहते हैं अपने डेथ तक। क्वेश्चन नंबर 83 विच पोम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन। देखते हैं आई वॉज एवर फिंगर फाइटर टू वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। तो कौन हो जाएगा? कौन सी पोम हो जाएगी? प्रोपाइस। ऑप्शन नंबर प्रोपाइस। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कंटेंट करते हैं ये लाइन कहाँ पे होती है? प्रोपाइस में आती है। ये सारे रॉबर्ट ब्राउनिंग के ही वर्क हैं। माई लास्ट डचेस, लास्ट राइड टुगेदर एंड पोरफारियास लवर, ये सारे वर्क उसी के हैं। क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज नॉट रिटन बाय किड्स। इनमें से कौन सा पोम किड्स के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कौन हो जाएगा? ओड टू साइकी बाय किड्स, ओड टू ऑटम बाय किड्स, ओड टू मेलैंकली बाय किड्स, ओड टू ड्यूटी बाय वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा है। ओड टू ड्यूटी रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, नॉट किड्स। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 सरोजनी नायडूज पोएम द लोटस इज एड्रेस्ड टू। सरोजनी नायडू का एक पोम है द लोटस, ये किसको एड्रेस है? एम के गांधी को। क्वेश्चन नंबर 86 हु अमंग्स द फॉलोइंग रोट इंट्रोडक्शन टू रविन्द्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि। हु अमंग्स द फॉलोइंग रोट इंट्रोडक्शन, कौन इंट्रोडक्शन लिखता है रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि के लिए? तो लिखा जाता है
W.B. येट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। W.B. येट्स लिखते हैं इंट्रोडक्शन फॉर द टैगोर्स गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर 87 हु इज़ द ऑथर ऑफ डिकेंस बायोग्राफी इंटाइटल्ड द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस। द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस कौन लिखता है? जॉन फॉस्टर लिखते हैं द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 88 हु अटर्स द फॉलोइंग वर्ड्स इन एज यू लाइक इट। ये वर्ड किसके द्वारा बोला जाता है एज यू लाइक इट में? इट इज़ नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपिलॉग बट इट इज़ नो मोर अनहैंडसम दैन टू सी द लॉर्ड द प्रोलॉग। कौन लिखता है ये? रोजालिंड के द्वारा ये बोला जाता है, रोजालिंड के द्वारा एज यू लाइक इट में। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द हैंडकरचीफ दैट ओथेलो गिव्स टू डेस्डिमोना इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? किसके रिगार्ड में? हैंडकरचीफ के रिगार्ड में, जो ओथेलो के द्वारा दिया जाता है डेस्डिमोना को। तो क्या सही नहीं है? इट वॉज गिवेन टू ओथेलोज मदर बाई ओथेलोज फादर। इट वॉज गिवन टू ओथेलोज मदर, ये दिया गया था ओथेलो की मदर को बाई ओथेलोज फादर। ये इसमें से नहीं सही है और सारे सही हैं। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। जो हैंडकरचीफ के रिगार्डिंग यही नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 90 इन विच पोम ऑफ मिल्टन डू वी फाइंड द फॉलोइंग लाइन्स। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये जो है मिल्टन के कौन से वर्क में आता है? ये लाइन आता है मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 हु वाज एलिस इन लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन में एलिस कौन था? एलिस कौन थी? ये डॉटर थी। 91 का ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, डॉटर। एलिस इज डॉटर। हु वॉज एलिस इन लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन, वो एलिस डॉटर थी एक। क्वेश्चन नंबर 92 हु रिमार्क्ड अबाउट सेली एज बीइंग अ ब्यूटीफुल बट इनएफेक्चुअल एंजल बेटिंग इन द वॉइड हिज लूमिनस विंग्स इन वेन। कौन ऐसा रिमार्क करता है सेली के बारे में? तो मैथ्यू आर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 हुज डेथ हैज टेंशन मॉन्ड इन मेमोरियम। टेंशन किसका डेथ के लिए मौन करते हैं, लेमेंट करते हैं इन मेमोरियम में? आर्थर हेनरी हलाम के लिए। आर्थर हेनरी हलाम, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आर्थर हेनरी हलाम उसके एक दोस्त होते हैं, तो उसके लेमेंट में ये लिखते हैं इन मेमोरियम 1850 में पब्लिश होती है। क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 94 व्हाट हैपेंस टू द लवर इन ब्राउनिंग्स पोम पोरफोरियाज लवर। रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक पोम है पोरफोरियाज लवर, उसमें लवर के साथ क्या होता है? गेट्स किल्ड, गेट्स उसको मार दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 95 द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वाज गिवन टू सरोजनी नायडू बाई। जो टाइटल है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू का किसके द्वारा दिया गया था? सरोजनी नायडू को ये दिया गया था गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 व्हेन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में नोबेल प्राइज कब मिलता है उनको? 1913 में उनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन नंबर 97 विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स डिड टैगोर राइट ओरिजिनली इन इंग्लिश। कौन सा पोएम इनमें से टैगोर लिखते हैं इंग्लिश में ओरिजिनली? द चाइल्ड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 हु सेड टेंसन्स जीनियस वाज लिरिकल। कौन कहता है टेंसन का जो जीनियस था वाज लिरिकल था? वो कौन कहता है? W.H. ऑडेन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 द ब्लैकवुड्स डिसमिस्ड किड्स एज मेंबर ऑफ द। जो ब्लैकवुड्स मैगजीन है डिसमिस करते हैं किड्स को एज ए मेंबर ऑफ द कॉकनी स्कूल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 सेलीज ओ टू द वेस्ट विंड। सेली का जो ओ टू द वेस्ट विंड है वॉज रिटेन इन द विसिनिटी ऑफ। किसके विसिनिटी में लिखा गया था? फ्लोरेंस। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। फ्लोरेंस के विसिनिटी में ये लिखा गया था। डिकेंसेस ओलिवर ट्विस्ट। जो डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट है वह सीरियलाइज्ड इन द। कौन से मैगजीन में सीरियलाइज्ड हुआ था?
ये हुआ था बेंटलीज मैगजीन में, सीरियलाइज हुआ था बेंटलीज में। क्वेश्चन नंबर 102, जैगर्स अ कैरेक्टर इन डिकेंस's ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज बाय प्रोफेशन एन। जो जैगर्स है कैरेक्टर है डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, इज बाई ये है प्रोफेशन, एन कौन सा है प्रोफेशन उसका, लॉयर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, लॉयर। जैगर्स का प्रोफेशन क्या होता है, लॉयर का। क्वेश्चन नंबर 103, इन डिकेंस's डेविड कॉपरफील्ड, डिकेंस के डेविड कॉपरफील्ड में यूरिया हीप होता है। मिस डीड्स आर एक्सपोज्ड बाय, ये मिस डीड्स इसका होता है यूरिया हीप का एक्सपोज्ड, किसके द्वारा एक्सपोज कर दिया जाता है, मिकोबर एंड ट्रेडल्स के द्वारा। जो यूरिया हीप का मिस डीड्स होता है मिकोबर एंड ट्रेडल्स के द्वारा इसको डिस्क्लोज कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, हु हैज़ क्रिटिसाइज्ड मिल्टन्स लैंग्वेज, मिल्टन के लैंग्वेज को कौन क्रिटिसाइज करता है, एलियट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एलियट। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ नॉट बीन रिटन बाय शेक्सपियर, इनमें से कौन सा प्लेज शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया, तो कौन हो जाएगा, रोमियो एंड जूलियट बाय शेक्सपियर, हेनरी IV बाय शेक्सपियर, द स्पेनिश ट्रेजेडी ये थॉमस किड के द्वारा लिखा गया है, किड के द्वारा ये स्पेनिश ट्रेजेडी लिखा गया है। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ये भी शेक्सपियर के द्वारा, द स्पेनिश किड बाय थॉमस किड। थॉमस नैश है, थॉमस नैश स्पेनिश ट्रेजेडी, नॉट स्पेनिश ट्रेजेडी, थॉमस किड या किड है। क्वेश्चन नंबर 106, एडमंड इन किंग लियर वॉज बास्टर्ड सन टू, जो एडमंड था किंग लियर में एडमंड था, ये बास्टर्ड सन था, किसका था ये बास्टर्ड सन, ये था अर्ल ऑफ ग्लोस्टर का। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, अर्ल ऑफ ग्लोस्टर का ये बास्टर्ड सन था, एंड एडगर उसका लेजिटिमेट सन था। क्वेश्चन नंबर 107, इमिलिया इन ओथेलो, इमिलिया जो ओथेलो में होती है, वर्कड एज मेड इन द हाउस ऑफ, जो इमिलिया ओथेलो में होती है वो काम करती है मेड के रूप में, मतलब नौकरानी के रूप में, किसके हाउस में, डेस्डिमोना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, डेस्डिमोना कौन होती है, ओथेलो की पत्नी होती है। क्वेश्चन नंबर 108, हु इज रिगार्डेड एज ए प्रिंस अमंग द इंग्लिश एडजस्ट, इंग्लिश एडजस्ट मतलब प्रिंस किसको कहते हैं इंग्लिश एडजस्ट में, चार्ल्स लैम को। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, डी, चार्ल्स लैम इज द प्रिंस ऑफ एसेज। क्वेश्चन नंबर 109, द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बेकन मेक्स मैन विटी, जो स्टडी होती है कौन से सब्जेक्ट की स्टडी आदमी को विटी मतलब बुद्धिमान बनाती है, तो कौन हो जाएगा, पोइट्री, पोइट्री। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ये बेकन के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 110, हरिंग अलॉन्ग द रोड अ पासिंग बस नॉक्ड हिम डाउन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिंग अलॉन्ग द रोड ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय पासिंग बस। क्वेश्चन नंबर 111, पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर प्रोन डैश अमाइसिंग कंज्यूमर गुड्स, तो क्या हो जाएगा, प्रोन टू, प्रोन के साथ टू लगता है, पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर प्रोन टू अमाइसिंग कस्टमर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 112, वी मस्ट ट्राई डैश क्रिएट बेटर एंड सेफर अर्बन लाइफ, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, वी मस्ट ट्राई टू, ट्राई के साथ टू लगता है, ट्राई टू। क्वेश्चन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 112 का सी। क्वेश्चन नंबर 113, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, देखता है इसका एक्टिव वॉइस, माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाई मी, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर्ड, आई शैल ऑलवेज। 113, तो 113 का देखते हैं, तो ये आई शैल ऑलवेज रिमेंबर बाय फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, विश यू हैप्पी बर्थडे जॉन सेड टू मी, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बी, जॉन विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 115,
आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट में चूज करना है, तो देखते हैं कौन सा हो जाएगा। द जियोलॉजिस्ट सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें चेंजिंग नहीं होगी, चेंजिंग नहीं होगी। 115 का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द जियोलॉजिस्ट टोल्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी सेंटेंस की। 116 चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एबहॉर। एबहॉर फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। एबहॉर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, यह लव हो जाएगा। एबहॉर का मतलब घृणा होता है, उसका एंटोनिम हो जाएगा लव। क्वेश्चन नंबर 117 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एम्स आर जनरल नेचर वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक, जो एम्स होते हैं जनरल नेचर हैं, वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक, जो उद्देश्य होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेक्सटेरस। डेक्सटेरस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्किलफुल। डेक्सटेरस का सिनोनिम हो जाएगा स्किलफुल। 119 अ शॉर्ट स्टोरी शुड बी फिनिश्ड इन, क्या हो जाएगा, वन सिटिंग। जो शॉर्ट स्टोरी होती है कौन से कब समाप्त होती है, वन सिटिंग में वो समाप्त हो जाती है शॉर्ट स्टोरी। 120 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट मे रिप्लेस द अंडरलाइंड पोर्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, क्या हो जाएगा, ही डज अनपेड वर्क फॉर द रेड क्रॉस, वो अनपेड वर्क मतलब बिना सैलरी के काम करता है, किसके लिए, रेड क्रॉस के लिए, क्या हो जाएगा, ऑनरेरी। ऑनरेरी इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा ऑनरेरी। अवैतनिक, इसको हिंदी में कहते हैं अवैतनिक, बिना वेतन के काम करना। क्वेश्चन नंबर 121 टी.एस. इलियट प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ पोएटिक ड्रामा इन, जो पोएटिक ड्रामा की एक थ्योरी है टी.एस. इलियट प्रोपाउंड करते हैं, किस में करते हैं, रेट्रिक एंड पोएटिक ड्रामा में प्रोपाउंड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज़ हिज कंप्लीट मीनिंग एलोन, हिज सिग्निफिकेंस his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and the artist. These lines by T.S. Eliot define his theory of, कौन सी थ्योरी को डिफाइन करता है, ट्रेडिशन की थ्योरी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 हु सेड पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस, ये चीज़ कौन कहता है पोएट्री के बारे में, टी.एस. इलियट। ऑप्शन नंबर 123 का सी सही हो जाएगा, टी.एस. इलियट। 124 हु सेड द 20th सेंचुरी इज स्टिल 19th ऑल्दो इट मे इन अ टाइम एक्वायर इट्स ऑन कैरेक्टर, कौन कहता है इसको, टी.एस. इलियट। कौन कहता है 20th सेंचुरी इज स्टिल 19th, टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 125 Who said when poet's mind is perfectly equipped of its work, it is constantly amalgamating human experience, कौन कहता है इसे, टी.एस. इलियट कहते हैं ऐसे कि when poet's mind is perfectly equipped of its work, it is constantly amalgamating human experience, टी.एस. इलियट के द्वारा ये कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 36 का 125 क्वेश्चन। कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 37 में, तब तक के लिए धन्यवाद।